ना कभी नहीं चाहा। और जो है, मैं एक बात और भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत है, सरकारों को थोड़ा सा दिक्कत तो हो सकती है, थोड़ा सा आमदनी घट सकती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी जीव जंतुओं को काटने से और मारने के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने क्या है देखा है कि जो लोग खून से हरदम खेलते रहते हैं उनकी आदत बन चुकी है। खून से खेलने वालों की आदत बन चुकी है, हो चाहे इंसान का खून हो, चाहे गाय का खून हो, चाहे भैंसे का खून हो, चाहे बकरी का खून हो, चाहे मुर्गे का। तो ये लोग खून से कौन खेलना जानता है, इसको आप लोगों को पता है। तो मैं चाहता हूँ अपने भारत देश में या खून खराबे की जो सिस्टम है इसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ यह कानून ला देना चाहिए कि अगर जो भी जिधर भी काटते हुए पाया जाता है उसके पूरे परिवार को सजाए मौत बीच चौराहे पर दिया जाए और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मैं शिवम भैया जी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का प्यार और सहयोग को मिलने के लिए। मैं अपने भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से एक विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि जिस कोख से आतंकवादी जिहादी जन्म ले रहे हैं और उनका नाम आ जाता है, उनको साबुत मिल जाते हैं, तो उनकी पूरी परिवार को जो है खून के आंसू रुलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है और आगे बढ़ता है तो परिवार को उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान होता है। कोख से पैदा हुआ बच्चा, उसके बाद उसका संस्कार दिया गया जब जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं परिवार का अहम योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार में एक गुनाह करने वाला है तो उसका परिवार निर्दोष है, कदापि। उसका परिवार उसी मजहब से और उसी धर्म से और उसी कार्य से जुड़ा हुआ है। उस परिवार में अकेला नहीं पैदा हो सकता, कभी नहीं पैदा हो सकता मित्र भाई। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वह नफरती आग से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस घर में पूजा और कथा होती हो, सुबह सुबह गीत सांस्कृतिक धुनों से गूंज उठती हो, तो वहाँ पे कुछ दूसरा माहौल हो। जहाँ पे सुबह काटने मारने और गाली गलौज की बातें होती हैं वहाँ का कुछ माहौल और हो। जहाँ पे जिस तरीके का माहौल होता है वहाँ के बच्चों को वैसे ही पालन पोषण होता है और उसी प्रकार से वह कदम उठाते हैं और वो काम करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी भारत में बैठे हुए लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जिस परिवार से आतंकवादी निकल के आता है उसके पूरे परिवार को बीच चौराहे पर मौत के घाट उतारकर, उसके साथ पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भारत के मुसलमान नहीं, कहीं के भी जिहादी लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों, किसी भी समुदाय के हो, अगर उनके साथ इस तरीके की बर्बरता की जाने लगेगी, मैं कह रहा हूँ पूरा जो है देश सुधर जाएगा। उनके परिवार को बीच चौराहे पर उनको मौत के घाट उतार देना चाहिए। और साथ ही उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उन्होंने जिसको मारा हुआ है, जिस परिवार को मारा हुआ है, उस आधी प्रॉपर्टी उसको नाम कर देना चाहिए, आधी प्रॉपर्टी सनातन बोर्ड के नाम कर देना चाहिए। और वहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाकर वहाँ पर जिस व्यक्ति के द्वारा जिहादी कार्यक्रम किया गया है उसका एक पत्थर की मूर्ति बनाकर वहाँ पे जूता चप्पल रखने का स्टैंड बना देना चाहिए। तो भाइयों वहाँ पे जूता चप्पल रखने का स्टैंड बना देना चाहिए। क्योंकि जब भी जो लोग वहाँ पर जाएं, जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए तो जूता चप्पल उसके पास रखें तो उसकी इस तस्वीर सामने ज़रूर दिखाई पड़े कि यही वह जिहादी है जो भारत में शांति को अशांति में तब्दील कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमारे भारत नहीं पूरा विदेश सुधर जाएगा और ये नफरती आग जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं इस पर ज़रूर कंट्रोलिंग आ जाएगा। अभी जैसे कि जो है हमारे गृह मंत्री के द्वारा जो है काफ़ी कानून में तब्दील किया गया है, काफ़ी कुछ चेंजिंग किया गया है। इसके साथ साथ